प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 2.2 पूर्ण संख्याएं। विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 2.2 पूर्ण संख्याएं इसके सवालों को समझेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। पहला है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं को उपयुक्त क्रम में लगाना है और इनका योग ज्ञात करना है। ए है 837 प्लस 208 प्लस 363। अब यहाँ देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर कोई सही संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए, आप इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ लास्ट में 37 है और 63 है। 37 और 63 को जोड़ते तो 100 हो जाता है, तो ये अपना ठीक रहेगा। इन दोनों को अपन एक साथ लिख देंगे, यानी 837 प्लस इसको इसके साथ लिख दो 363 प्लस 208। अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो आपको ध्यान में, 37 में 63 जोड़ते हैं तो कितना होता है 100। 300 में 800 जोड़े कितना हो जाएगा, 8 में 3 11, 11 में 100 और जोड़ दो 12, यानी 1200। इनकी जोड़ कितनी आ गई, 1200। ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है जोड़ की। यहाँ पे जोड़ कितनी हो जाएगी, 1200, और उसमें फिर प्लस कितना जोड़ना है, 208। 1200 में 208 जोड़ना है, तो आप बिल्कुल आसानी से जोड़ लेंगे। 1200 में 208 और जोड़ेंगे, 200 और 200 400, 408 हो जाएगा 1408। ये हमारी जोड़ हो गई बिल्कुल सरल तरीके से। आई बात समझ में? ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा लिख सकते हैं ANS, आंसर कितना, 1408। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। बी, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, इनको आपको उपयुक्त क्रम में लिखना है। देखिए 62 में हम 38 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, इन दोनों को पास पास में लिखेंगे। और यहाँ 53 में 47 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, तो इन दोनों संख्याओं को पास पास में लिखेंगे। 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। अब हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। तो यहां देखेंगे 62 में हम 38 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, तो आप यहाँ 38 इधर जोड़ दीजिए। 38 62 में 100, 100 और 1900, तो यहाँ हो जाएगा 2000। 2000 और 1500 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2000 और 1500, तो यहाँ 3500 होगा। कितना होगा, 3500। इसका भी आपको अभ्यास करना है। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 3500। फिर जोड़, इन दोनों को जोड़ेंगे। 47 को हम 53 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 100, 100 और 400, 500। 500 में 600 जोड़ेंगे 1100, कितना होगा 1100। अब हमें इन दोनों की जोड़ कर लेनी है। 3500 प्लस 1100, 3000 में 1000 जोड़ेंगे 4000, 500 में 100 जोड़ेंगे 600, तो कितना होगा 4600। आया बात समझ में? ये इनकी जोड़ हो जाएगी। इनका भी आपको अभ्यास करना है। समझ में आया? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं
वह योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। इनका आप क्रम बदल दोगे तो भी संख्या का मान नहीं बदलेगा। आया समझ में? अब हम अगली जो संख्या है, अगला सवाल है दूसरा, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां गुणा करना है। गुणे में भी आपको ध्यान में रखना है, गुणे में भी क्रम विनिमय का गुण होता है। आप इनका क्रम बदल देंगे तो भी इसका मान नहीं बदलेगा। ये है 2 गुणा 1768 गुणा 50। हल कर लेते हैं। यदि आप 2 का गुणा 50 से करें तो 100 हो जाएगा, तो गुणा बिल्कुल सरल रहेगा। आप 2 गुणा 50 गुणा 1768, यानी आप 2 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं, एक बार इनको साथ साथ में लिख रहे हैं। 2 का गुणा 50 से करो, 50 दूनी 100, 100 का गुणा 1768 से करना। किसी भी संख्या का गुणा 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से करना बिल्कुल सरल रहता है। 100 से गुणा करना है 1768 का, आपको इस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा देने हैं, ये अपना गुणा हो गया। 1768 के पीछे 2 शून्य लगा देंगे, ये हमारा गुणा हो गया। कितनी संख्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,76,800 ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी आपको इस प्रकार से उपयुक्त क्रम में लगा करके गुणनफल करना है। आया समझ में? इसमें है बी, 4 गुणा 166 गुणा 25। इसको भी हम हल कर लेते हैं। यदि आप 4 का गुणा 25 से करें 100 हो जाएगा। इन दोनों को आप साथ में रखेंगे, 4 गुणा 25 गुणा 166। अब आप गुणा करेंगे, 4 का गुणा 25 से, 25 चौका 100 गुणा 166। पिछले सवाल में बताया कि 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहता है। 166 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 166 2 जीरो लगा देंगे, ये अपना गुणा हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,600 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगला है इसमें सी, 8 गुणा 291 गुणा 125। इसको भी हम हल कर लेते हैं। यदि हम 8 का गुणा 125 से करें और फिर हम इससे कर लेंगे, देखिए 8 गुणा 125 गुणा 291। 8 का गुणा हम 125 से करें तो आप बिल्कुल सरल हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं। 125 गुणा 8 से, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 का जीरो हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, कितना आया? 1000। गुणा आप रफ में इस प्रकार से कर सकते हैं, तो इनका गुणा कितना आ रहा है, और आपको अगर अभ्यास है तो आप इसका 1000 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 8 का गुणा 125 से करेंगे तो कितना आएगा? 1000। है समझ में? इसका गुणा किससे करना है? 291 से। तो किसी भी संख्या का गुणा यदि हम 1000 से करेंगे तो उस संख्या के पीछे 3 जीरो लगा देने। अब कितना लगाना है? 100 से किया था तब 2 जीरो लगाए थे, 1000 से करना है तो आपने को कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो उस संख्या के पीछे लगाना है, यानी 291 के पीछे 3 जीरो लगा देना। ये अपना गुणा हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,91,000 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में ये वाला? डी है 625 गुणा 279 गुणा 16। इसको भी हम हल कर लेते हैं।
625 का गुणा 16 से करना उपयुक्त रहेगा। तो इनको एक साथ लिखेंगे, 625 गुणा 16 गुणा 279। इन दोनों का गुणा करेंगे। 625 का गुणा 16 से अपन रफ में कर लेते हैं। 625 का गुणा 16 से, आपको अगर 16 का पहाड़ आता है तो आप 16 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो आप पहले 6 का फिर 1 का गुणा कर लें। 6 हम 6 का कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगा 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 6 जंग 36, 36 और 1 37। ये हमने 6 का गुणा कर लिया। अब 1 का करेंगे, इस पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे। 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 6 से 6। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया। तो आपको यहाँ पे 10,000 लिखना है। 10,000 का गुणा करना है 279 से। अब 10,000 का गुणा करना भी बिल्कुल सरल रहेगा। इसमें कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो चारों जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। 279 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। आगे समझ में? कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,90,000। ये अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको साथ साथ संख्या भी पढ़नी आनी चाहिए। समझ में आ गया ये वाला? आगे बढ़ते हैं कि 285 गुणा 5 गुणा 60। तो यहां इनका गुणा भी अपन करेंगे। आप अपना दिमाग लगाइए। हल कर लेते हैं। तो यहां 5 का गुणा 60 से करना ठीक रहेगा। ये सही है। 285 गुणा 5 गुणा 60, ये वाला गुणा करना सही रहेगा। तो 285 का 285 गुणा 5 का गुणा 60 से करना है, तो 5 का गुणा 6 से कर दो। 5 छंग 30 और 1 जीरो लग जाएगा। कितना हो गया? 300। ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है गुणे की। अब हमें 285 का गुणा 300 से करना है। तब 3 का गुणा 285 से करके जो संख्या है उसके पीछे 2 जीरो लगाने हैं। तो 3 का गुणा 5 आप यहीं पे कर सकते हैं, आपको रफ में करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप गुणा यहीं पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। याद रखना, हासिल लगा 1। 3 वटा 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगा 2। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 855। इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। ये अपना गुणा हो गया। कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 85,500। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 85,500। समझ में आया? अगला सवाल F 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। अभी इसको भी हम हल कर लेते हैं। 125 का गुणा 8 से करना ठीक रहेगा, और 40 का गुणा 25 से करना ठीक रहेगा। तो हम 125 के साथ 8 गुणा 40 गुणा 25 इस प्रकार से जमाएंगे। 125 के साथ 8 और 40 के साथ 25। 125 का गुणा हम 8 से करेंगे, तो पहले हमने किया था, कितना आया था? 1000। वापस कर लेते हैं। 8 पंजा 40, 40 का 0। आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करना भी सीखे। 8 पंजा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4।
8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1000। यहाँ पे गुणा करेंगे 40 का गुणा 25 से, तो आप 25 का गुणा 4 से करेंगे, 25 चौके 100, और उसके पीछे एक शून्य और लगा देंगे 1000। अब 1000 गुणा 1000 कितना सरल है, एक का गुणा एक से करेंगे 1, अब जीरो कितने लगेंगे, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, कितने जीरो हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ये अपना हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख कितना आया, 10 लाख ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे भी प्रत्येक संख्या का या इनका मान ज्ञात करना है। ए है 297 गुणा 17 गुणा 297 गुणा 3। अब यहाँ आपको हल करना है, तो आपको देखिए कुछ इस गुणे और इस गुणे में आपको कॉमन संख्या दिख रही होगी 297, 297 गुणा 17 से भी है, 297 गुणा 3 से भी है, तो आपको इस प्रकार से 297 एक बार लिखना है, फिर उसका गुणा जो करना है, यानी हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा 17 प्लस 3, यानी आप 297 का गुणा 17 में 3 जोड़ो 20, तो 297 गुणा यदि आप 20 से कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो आपको 2 का गुणा इनसे करना है, फिर एक जीरो लगाना है, 2 का 7 से 2 7 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 नम 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल लगा फिर से 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 594, उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे, 5940, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 5940। आया समझ में। अगला है बी, 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279, हल कर लेते हैं। तो आपको इन दोनों को वापस देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है 54,279, इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा कितना 92, प्लस इसमें देंगे तो 8, 54,279 का गुणा करना है, 92 में 8 जोड़ दो 100, 100 से गुणा करना है, और 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहता है, इस संख्या के पीछे 2 जीरो लगाने। ये हमारा गुणा हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,27,900, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला है सी, 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69, आया समझ में। हल कर लेते हैं हम इसको भी, दोनों में कॉमन है 81,265, 81,265, हम यहां लिख देंगे 81,265 कोष्टक, इसका भाग देंगे तो 169 माइनस इसमें भाग देंगे तो 69, क्योंकि यह माइनस है इसलिए 81,265 गुणा करना है, 169 में से 69 घटा लेंगे तो कितना 100, और 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहता है, इस संख्या के पीछे 2 जीरो लगाने हैं।
81,265, उसके पीछे क्या लगाना है, 2 जीरो लगाने हैं। तो ये अपना गुणा हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81,26,500। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगला डी, 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं पुनः। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला गुणा कर लीजिए, क्योंकि 782 और 218 ये कितना आ रहा है, 1,000 हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला गुणा कर लेते हैं, अगर ये समान आए तब। 3,845 का गुणा 5 से करना है। आप डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हैं यहीं पे, और आप चाहें रफ में अगर गुणा करें वो भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे उस टाइप से आप गुणा करें। 5 का गुणा 5 से, 5 पंजा 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल लगा फिर से 2, 5 चौटा 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 दिया 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19,225 गुणा 782, फिर प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 का गुणा 769 से करेंगे, आप अलग से कर लीजिए। पहले 5 का कर लीजिए, 5 नम 45, 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 छंग 30, 30 और 4 34, 34 का 4, हासिल लगा 3, 5 17 35, 35 और 3 38। अब दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे। 2 नम 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल लगा फिर से 1, 2 सौ 14, 14 और 1 15। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 5 का 5, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9 और ये 1 का 1, 19,225, 19,225 गुणा 218। आया समझ में? इस प्रकार से आपको गुणे का अच्छे से अभ्यास होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी आप गुणा कर लें, सही से गुणा कर लें। इसकी आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। अब हम देखिए 19,225, 19,225 इसको एक बार लिख लेंगे, कोष्टक, इसका भाग इसमें देंगे 782 प्लस इसमें भाग देंगे तो 218, ये बचेगा 19,225 का गुणा 782 में 218 जोड़ो, 782 में 18 जोड़ो 100, 700, 100, 800, 800 और 2 1000, कितना हो रहा है 1000। ये आपको अच्छे से जोड़ने का अभ्यास रखना है। अब किसी भी संख्या का गुणा 1000 से करना है तो उस संख्या के पीछे 3 जीरो लगाने हैं। 19,225 के पीछे 3 जीरो लगाने हैं। ये अपना गुणा हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,92,25,000। ये अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सवाल नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे भी अपने गुणनफल करना है, हमें उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है। जो गुण अपने को इस अध्याय में जो हमने सीखे, आप सीख सकते हैं, जो प्रश्नावली से पहले जो सीखा रखा है उन बातों को सीखना है और उसको हमें इस प्रश्नावली में अप्लाई करना है। ये है 738 गुणा 103, 738 का गुणा 103 से करना है। इसको आप क्या करेंगे, 103 को 2 भागों में बांट देंगे,
ये 100 के पास वाली संख्या है, आप क्या करेंगे 738 गुणा कोष्टक करके आप इसको दो भागों में बांट देंगे। क्या लिख सकते हैं इसको आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। 103 को अपन 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, तो 738 का गुणा 100 से भी करना है, 738 का गुणा 3 से भी करना है। 738 का गुणा 100 से करना है, फिर प्लस लगाना है, 738 का गुणा फिर 3 से करना है, यानी 738 का गुणा 100 से भी करना है, 738 का गुणा 3 से भी करना है, बीच में चिन्ह प्लस का लगाना है। तो आप एक गुणा तो ये करेंगे और एक गुणा ये वाला करेंगे। किसी भी संख्या का 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल होता है ना। 738 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, ये अपना गुणा हो गया। फिर प्लस 738 से गुणा 3 से करना है, अब 3 से गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे कर सकते हैं और आप रफ में भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं। तीनोटा 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, तीनोटा 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। आप याद रखें, हासिल याद रखें, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, तीनों सत्ता 21, 21 और 1 22, 2214, ये इसमें जोड़ देना है तो अपना गुणा हो जाएगा। जोड़ आप यहीं पे भी कर सकते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे या आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। आपको इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, इस प्रकार से लिखना है और जोड़ना है। 4 का 4, 1 का 1, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और ये 7, 76,014 कितना आया 76,014, ये हमारा आंसर हो जाएगा 76,014। और आपकी अगर यहाँ प्रैक्टिस है तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 और 2 6 और ये 7 का 7। इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट भी जोड़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ करने का अभ्यास करें। है समझ में। अगला है बी, 854 गुणा 102। भी जो हमने 103 से गुणा किया था उसी तरीके से हम इसको भी गुणा करेंगे। 854 लिखेंगे गुणा, अब 102 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो कोष्टक लगा करके 100 प्लस 2 लिखेंगे। इससे क्या होगा 854 का गुणा 100 से भी करना है, 854 का गुणा 2 से भी करना है। 854 गुणा 100 प्लस 854 गुणा 2, यानी आपको ये दोनों गुणे करने हैं। 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहता है, 854 के पीछे 2 जीरो लगाने हैं, 854 के पीछे 2 जीरो लगाने हैं तो ये अपना गुणा हो गया 85,400। फिर प्लस 854 का गुणा 2 से करना है, आप यहीं पे भी कर सकते हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं, तो आप जैसे आपको समय बचे वे काम करना है। तो देखिए 2 चौके 8, कुछ भी हासिल लगा, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अटे 16, 16 और 1 17, 1708। इसमें ये जोड़ना है, आप जोड़ लीजिए 85,400 में 1,708 जोड़ना है। इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और ये 8 का 8, 87,108, 87,108 आया समझ में। ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
अगला सी 258 गुणा 1008, 258 का गुणा 1008 से करना है। हल कर लेते हैं। 258 का गुणा 1008 से करेंगे। 1008 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। 1000 प्लस 8। अब 258 का गुणा 1000 से भी करना है, 258 का गुणा 8 से भी करना है। 258 का गुणा 1000 से प्लस 258 का गुणा 8 से, यानी ये दो गुणे आपको करने हैं। तो किसी भी संख्या का गुणा 1000 से करना बिल्कुल सरल रहता है। उस संख्या के पीछे 3 जीरो लगाने। अब 258 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, फिर प्लस ये गुणा अपने को कर लेना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं, जैसे आप समय बचाना चाहें वैसे आप गुणा करें। 8 का गुणा 8 से 8 बटा 64, 64 का 4, हासिल लगा 6। हासिल कितना लगा है? 6, ध्यान रखना है, हासिल 6। 8 बटे 64, 64 का 4, हासिल लगा 6। 8 पंजा 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, 46 का 6, हासिल लगा 4। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2064। अब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,58,000 में 2064 जोड़ना है। 2,58,000 में 2064 जोड़ना है। देखिए इकाई के नीचे इकाई आ जाना चाहिए, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। 4 को जीरो में जोड़ेंगे 4, 6 को जीरो में जोड़ेंगे 6, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये 2, 2,60,064। कितना आया? 2,60,064। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 2,60,064। आया समझ में? डी 1005 गुणा 168। 1005 का गुणा किससे करना है? 168 से करना है। हल कर लेते हैं। अब 1005 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं। हम इसे 1000 प्लस 5 लिखेंगे। किसको? 1005 को। फिर गुणा 168, यानी अब आपको 168 का गुणा 1000 से भी करना है और 168 का गुणा 5 से भी करना है। पहले वो आगे पीछे थी तो अब इस प्रकार से लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 1000 गुणा 168 प्लस 5 गुणा 168, यानी ये दो गुणे आपको करने हैं, फिर जोड़ना है उनको। 1000 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहेगा। 168 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 5 का गुणा 168 है, 5 बटा 40, 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 छंग 30, 30 और 4 34, 34 का 4, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 840। आए समझ में? अब हमें ये जोड़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,68,000 में 840 और जोड़ना है, हो जाएगा 1,68,840। आप ये अलग से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे जोड़ सकते हैं। ये अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? सवाल नंबर 5, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य ₹44 प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? देखिए सोमवार को कितना? 40 लीटर, और उसके अगले दिन
50 लीटर और भरवाया, कितने लीटर हो गया? 90 लीटर। 90 लीटर का आपने 44 रुपए प्रति लीटर के भाव से उसका व्यय बताना है। हल कर लेते हैं। कुल पेट्रोल हम लिखेंगे, कुल पेट्रोल कितना हो जाएगा? 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90 लीटर। कुल पेट्रोल कितना हो गया? 90 लीटर। पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर, तो पेट्रोल पर कुल व्यय कितना हो जाएगा? पेट्रोल पर कुल व्यय बराबर कितना पेट्रोल भरवाया? 90 लीटर, गुणा कर देंगे 44 से। अब 9 का गुणा 44 से करके एक जीरो लगाना है। 9 चौके 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 चौके 36, 36 और 3 39, और इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे। 3960 कितना? 3960 रुपए। तो हम लिख सकते हैं अतः, आप यहां पे भी आंसर लिख सकते हैं, यहीं आप आंसर लिख दीजिए 3960 रुपए। पेट्रोल पर कुल व्यय कितना हो गया? 3960 रुपए, और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? सवाल नंबर 6, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य ₹45 प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? हल कर लेंगे। सुबह और शाम दोनों के दूध की मात्रा जोड़ देंगे, तो कुल दूध की मात्रा, कुल दूध की मात्रा सुबह कितना देता है? 32 लीटर, और शाम को 68 लीटर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 लीटर। दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होगी। दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि प्राप्त होगी? दूध कितना? 100 लीटर, और उसका मूल्य कितना? 45 रुपए प्रति लीटर, तो 45 से इसका गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या का 100 से गुणा करना बिल्कुल सरल रहता है। 45 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। 4500 रुपये, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होगी 4500 रुपये। आया समझ में? इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 7वां, निम्न को सुमेलित यानी मैच कीजिए। हमें इधर से इधर मैच करना है। पहला है 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100। तो ये क्या है? योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण। हम इससे मैच कर लेंगे सी से। दूसरा है 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। तो ये देखिए 49 को पीछे लिखा, 50 को आगे लिखा, तो ये क्या है? गुणन की क्रम विनिमयता, ए वाला।
गुणन की क्रम विनिमयता। तीसरा है 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। यहाँ योग है, इनको आगे पीछे किया, क्रम बदला, इसे कहते हैं योग की क्रम विनिमयता। बी से मैच करेंगे, योग की क्रम विनिमयता। आया समझ में? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी होती है। प्रश्नावली 2.2 के जितने भी सवाल हैं, उससे पहले जो अध्याय में समझा रखा है, उसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को आप बिल्कुल सरल तरीके से हल कर पाएंगे। हमें जब भी प्रश्नावली शुरू करनी है तो आपको प्रश्नावली से पहले जो अध्याय में समझाया हुआ होता है, उसको आपको अभी से अच्छे से समझने की अपनी आदत बनानी है, अपनी प्रैक्टिस में लाना है। आया समझ में? विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारी गणित में निखार आएगा, हम गणित में बेहतर बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।